नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी अजीब उलझन में है। क्या करूं क्या नहीं करूं वाली बात सामने खड़ी है। इधर जाऊं तो दिक्कत, उधर जाऊं तो दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत। अब आप पूछेंगे कि यह पहेली क्यों बुझा रहे हो। यह पहेली इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि अध्यक्ष की कुर्सी पर किसको बैठाएं। क्या है उलझन, समझिए मेरे साथ। दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और लोकसभा की सीटें हैं 132। और बाकी भारत में पूरा पश्चिम उत्तर मिला दीजिए तो लोकसभा की 411 सीटें हैं। सपोज यानी मान लीजिए कि दक्षिण भारत की 132 सीटें, जिसमें अभी सहयोगी दलों को मिलाकर 50 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास है। कल को बीजेपी के पास इन 132 सीटों में से 100 सीटें आ जाती हैं, लेकिन बाकी के भारत में उत्तर पश्चिम पूर्व में सीटें घट जाती हैं, तब क्या होगा। दिक्कत यही है, दिक्कत यही है। कल्पना कीजिए कि बिहार या उत्तर प्रदेश के किसी ग्रामीण इलाके में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भाषण कर रहा हो और पूरा भाषण अंग्रेजी में हो। बगल में खड़ा ट्रांसलेटर उसका हिंदी अनुवाद कर रहा हो, तब क्या होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में। यही दिक्कत है, यही प्रश्न है कि क्या करूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इस बार अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाते हैं, इस बार अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाते हैं और उसमें भी महिला को बनाते हैं। इस बार अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाते हैं, महिला को बनाते हैं, संघ की पृष्ठभूमि वाली महिला को बनाते हैं। बना तो देंगे, उसके बाद क्या होगा, यही प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद की रेस में जो नाम सबसे आगे है, सबसे आगे कह रहा हूं, उनका नाम है वनती श्रीनिवासन। लेकिन यही एक नाम नहीं है, दग्गुबाती पुरंदेश्वरी भी हैं, निर्मला सीतारमन भी हैं। दक्षिण भारत महिला नेता तो यही 3 नाम उभर कर सामने आ रहा है। और रेस में आगे इसलिए हैं वनाती श्रीनिवासन कि वे दक्षिण भारतीय भी हैं, तमिलनाडु से आती हैं, महिला भी हैं, संघ की पृष्ठभूमि भी हैं और जाति से ब्राह्मण भी हैं। क्योंकि ब्राह्मण जाति के वोटर बीजेपी के कोर वोटर माने जा रहे हैं। आज से नहीं, जब से बीजेपी की स्थापना हुई है। याद कीजिए, जो बीजेपी आज हिंदुत्व का चेहरा है, सभी जातियों में, सभी समाज में जिसकी कम या ज्यादा पैठ है, वह कभी ब्राह्मण और वनियों की पार्टी कही जाती थी। तो जो निकष है अध्यक्ष चुनने का, उन सभी निकष पर वनती श्रीनिवासन फिट बैठती है। दक्षिण भारत, महिला, संघ की पृष्ठभूमि आदि आदि आदि। लेकिन दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वनती श्रीनिवासन की हिंदी माशाअल्लाह है, यानी बहुत ही कमजोर है। अब तक बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष के रूप में वह जहां जहां प्रचार में गई हैं, अंग्रेजी में भाषण करती रही हैं। तो अंग्रेजी बोलने वाली एक महिला नेता हिंदी प्रदेशों में जहां बीजेपी को अधिकतर कहिए या ज्यादा सीटें मिलती हैं, वहां क्या कमाल दिखा पाएंगी, यही दिक्कत है।
वनती श्रीनिवासन 1987 में 1987 में एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र युवा इकाई है उससे जुड़ी। 1993 में 1993 में बीजेपी में आई। पेशे से वकील हैं और इस समय बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कोयम्बटूर दक्षिण से एमएलए हैं, पहली बार एमएलए का चुनाव जीती हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य भी हैं। उम्र है 55 साल। चेन्नई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती हैं। तमिलनाडु प्रदेश बीजेपी की सचिव रही, महासचिव रही, उपाध्यक्ष भी रही और उसके बाद प्रमोशन हो गया, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई। तो दिक्कत यही है कि बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रही वनती श्रीनिवासन को हिंदी नहीं आती है और यही वह बिंदु है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वनती शायद नहीं बन पाए, क्योंकि बिना हिंदी, बिना हिंदू, बिना हिंदुस्तान के बीजेपी का काम तो चलता नहीं है। आप क्या सोचते हैं बीजेपी अध्यक्ष को लेकर, बताइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब है।